हेलो, ये मेरा थर्ड व्लॉग है। तो हम वापस आ गए गाँव। हम लोग उदगीर गए थे 4 दिन के लिए, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। फिर उस दिन आते ही ये हमारा खेत रोड पे ही है, आते ही हमने लग गए पूरा क्लीनिंग करने में। देखिए आते ही चिक्की लगी पड़ी है पूरा। इसको कड़े बोलते हैं, कन्नड़ा में कड़े कीड़ोदू जैसे बोलते हैं। तो सारे जो भी उधर पे है वो सब निकाल दिए, और ये मेरा भाई सारे जो कांटे हैं ये सब निकाल देते हैं, ताकि हम पूरा जैसे फसल उगने लग जाए उसके पूरा सराउंडिंग में डाल देते, ताकि गाय आके उस फसल को ख़राब ना करे। इसलिए इतना सारा मेहनत करते हैं कि जो भी है पूरा का पूरा साफ़ कर देना पड़ता है, क्योंकि इस साइड पे हमारा और दूसरा खेत है, तो इस साइड से कुछ नहीं आता है। जो रोड साइड पे है उधर पे आ जाते दूसरे गाय, इसलिए इतना मेहनत करके देखिए सारे पूरा निकालना पड़ता है। देखिए हम सिटी में हम इतना मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बॉडी के लिए कुछ ट्रेन नहीं करते हैं, बस पढ़ाई करते हैं। मगर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे भाई लोग पढ़ाई भी अच्छे करते हैं, छोटे पापा और मम्मी का मदद भी करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी इनका अच्छा रहता है, और बहुत ही अच्छा लगता है ये जब ये लोग इतना काम कर रहे, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। ये सब करने के बाद आज फादर्स डे है, इसलिए हम छोटे पापा के साथ सेलिब्रेट की है। हमारी यहाँ प्रथा है कि कुछ भी सेलिब्रेशन हो, छोटी सी छोटी या बड़ी की बड़ी, हम लोग ऐसे तिलक रखते हैं और उनको विश करते हैं। जो भी विश करने से तिलक रखते हैं और विश करते हैं, तो हम लोग सारे हमारे छोटे पापा को विश करते हैं ऐसे लंबी तिलक रख के। हम लोग ने सब फादर्स डे पे विश किया, और उसके बाद केक कट करने का प्रोग्राम था। और जो भी इधर पे प्रोग्राम होता है, विशिंग होता है, कुछ भी देना होता है, ऐसे सिर के ऊपर ऐसे जैसे मेरे छोटे पापा ने पहना है ऐसे पहनते हैं। इसके मतलब ये है कि हमारा शान होता है, जैसे किरीट मुकुट जो भी बोलते हैं उसके जैसे कुछ भी पहनते हैं। इधर पे टोपियाँ पहनते हैं, मेरे दादा ये सब टोपियाँ पहनते थे। उसके बाद के जनरेशन, मेरे पापा के जनरेशन पे टोपियाँ बहुत कम पहनते हैं। जो भी ओकेशन हो ऐसे कम से कम उस ओकेशन टाइम पे ऐसे पहन लेते हैं। और सब ने विश कर दिया, लास्ट में मम्मी भी इन दोनों को विश कर दी। ऐसे हमारा सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ। फिर सुबह अगले दिन ये 7 बजने वाला था। 7 बजते ही इतना मस्त मौसम हो गया था, ऐसा लग रहा कि बेंगलोर में 10 बज गया। हमारे जैसे ही बहुत सारे लोग गांव छोड़ के शहर चले गए। उनके ऐसे टूटी फूटी घर, नन्ना मुन्ना सा, इतनी यादें जुड़ी हुई रहती है ऐसे घरों में, तो देखते मुझे बहुत मन भर गया। तभी कभी कभी ऐसा लगता है हमारे घर, हमारे गांव, हमारे गाय ये सब छोड़ के हम लोग रेस में लगे पड़े रहते हैं। मगर तब भी इधर पे इतने सारे बच्चे हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो लोग अभी भी अकेले खेती करते हैं। ये औरत ऑलमोस्ट 65 की है, तब भी उसके पति काम कर रहे, तो ये पूरा खाना लेके जा रही है। ये सब देखते बहुत ही अच्छा लग गया मुझे। गांव का नज़ारा देखते देखते समय कैसे चला पता ही नहीं चला। तब तक आ गए छोटे पापा ट्रैक्टर लेके। आज हमारा खेती में दाने लगने वाले हैं। ऐसे टूटी फूटी रोड में ऐसे जाते हैं, मैं पहली बार ऐसे ट्रैक्टर में बैठी हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा एडवेंचर था मेरे लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। खेती के पहले दिन मतलब पूरा साफ़ कर दिए हमने, सब कुछ हो गया साफ़ कर। अभी बितन करने वाले हैं। बितन मतलब जो भी दाना पहली बार हम लोग फार्म में डालते हैं, कन्नड़ा में बितन बितने माड़ोदू ऐसे बोलते हैं। तो जो भी कल तोड़े थे मेरे तीनों भाई ने सब लेके रोड के पास लगाने वाले हैं, ताकि गाय भैंस सब कुछ अंदर ना आ जाए, तो लेके जा रहे सब लोग। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, मेरे छोटे पापा इतना कॉन्फिडेंस है नेचर के ऊपर। मतलब आजकल हम लोग आर्टिफिशियल चीज़ों में इतना भरोसा करते हैं, मगर आज भी हमारा फार्मर्स ही है हम कि नेचर के ऊपर डिपेंडेबल, और उसके ऊपर इतना भरोसा रखते हैं। मतलब नेचर कुछ भी हम लोग बोलते हैं तो सुनते हैं, इसका मुझे मेरी मम्मी हमेशा बोलती है, मगर आज इन्होंने प्रूफ किया मुझे कि अगर बितन करनी है 3 दिन के लिए, कम से कम 4 दिन के लिए
लैंड थोड़ा सूखी रहना पड़ता है, थोड़ा ड्राई हो जानी है, उसके बाद लगानी है। लगा के फिर 2 दिन बारिश नहीं होनी है। 2 दिन लगाने के बाद बारिश होना चाहिए, या कम से कम 3-4 दिनों में बारिश होना है। अगर बारिश नहीं होगा तो फसल नहीं होगा। अगर बारिश जल्दी हो गई तो वो पूरा ख़राब हो जाएगी। इसके बावजूद नेचर के ऊपर इतना भरोसा करके हमारे फार्मर्स लोग लगाते हैं दाने, कि मुझे ये सब देख के मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो ये मोदी सरकार का जो भी फसल उगाने के लिए ये फर्टिलाइज़र्स, कन्नड़ा में हम लोग गोबरा बोलते हैं, तो ये सब पूरा अच्छी तरीके से लगा दिया ताकि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से पोषण मिल जाए ऑब्वियसली। तो देखिए ये सब मैं पहली बार देख रही हूँ, ऐसा प्रोसेस मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था, कैसे उगाते हैं, कैसे डालते हैं। तो ये सारे प्रोसेस पहली बार मैं देख रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। तो हर एक लेन में ऐसे जो भी दाना चाहिए ये सब पापा लगा रहे हैं। हम लोग देख के बैठे थे ये कैसे चलता है। तो ये ज्वार है, पहले ज्वार डाल रहे क्योंकि हम लोग इसी का बहुत ज़्यादा उगाते हैं और इसी का भी रोटी खाते हैं। हर दिन हमारे घर में इसी का रोटी बनाते हैं, मतलब घर में बनाते हैं। बेंगलुरु में हम लोग इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये तो हम बेंगलुरु में बहुत खाते हैं। बेंगलुरु ये मत बहुत फेमस है। इसको हम लोग कन्नड़ा में अवरेकाल बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मगर खाने में बहुत टेस्टी रहता है, इसलिए ये भी थोड़ा सा लगाया है इधर पे। तो उसके बाद हमारा ट्रैक्टर आगे चला, पूरा लेन में फर्स्ट लेन में चलते चला गया। तो कैसे लगाते हैं ये सब देख रही थी मैं। ये तो हमें लग गया पूरा करने में, बहुत टाइम लग रहा था। तो पहले एक लाइन डालते हुए वो एक लाइन ख़त्म हो गया, ये एक फसल हो गया। उसके बाद जो भी थोड़े बहुत बचे थे वो सब निकालने लग गए हम लोग, फिर क्योंकि दूसरा दाना डालना था, दूसरा डालना है, तो फिर जो भी बचा है ये सब निकाल देनी है। ये सब प्रोसेस मुझे कुछ भी नहीं पता था, ये सब मैं अभी पहली बार देख रही हूँ, सीख रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप भी अपने गांव जाइए, जैसे खेती करते ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। जितना आईटी आगे बढ़ रहा है उतना ही फार्मर्स लोगों का कम हो जा रहा है, मगर आगे मुझे ये बिलीव है कि और 5-10 सालों में फिर सब लोग खेती करने आ जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा है कि वापस अपने गांव जाके खेती का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको खाली मिल रहा है कि 10,000 से 15 to 20,000 का सैलरी उनको मिल रहा है, मगर खेती करके उससे ज़्यादा मिलता है। तो इट इज़ बेटर हम लोग वापस अपने भूमि जाए, हम अपना खेती किए। तो हम ये सब चेक कर रहे थे कि उसके ढंग से दाना गिरा है कि नहीं, ढंग से फर्टिलाइज़र पूरा लगा है कि नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने देखे तो ये सब लाइनली अच्छी तरीके से अलर्टमेंट से लग गया। और एक आदमी उधर पे देख के बैठा रहना पड़ता है, मुझे ये नहीं पता था उधर पे ढंग से मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ढंग से दाना जा रहा है कि नहीं, इसलिए मेरा भाई उधर पे बैठ गया था। वो भी पहली बार कर रहा है ये सब, उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ऐसे करते करते 1 घंटे में पूरा आधे से ऊपर में हमने लगा दिया, और थोड़ी सी बची है। देखिए इधर पे हमारा ट्रैक्टर है और थोड़ा जगह बचा है, इतना सब कुछ हो गया है। तो ये करते करते दोपहर हो गया, तो सबको भूख लग गई, सब लोग वापस घर चले। ये सब देख के खाना खाते खाते हो गया शाम। तो शाम तक गाय वापस घर आ गई। ऑब्वियसली 6:30-7 o'clock हो रहा था, घर वापस आ गई गाय। ये सब तो आप भी कमेंट करके बताइए, आप कभी गए हो अपने गांव, देखिए सारी चीज़ें, तो बताइए हमें कमेंट करके, सब्सक्राइब कीजिए।